मैं जितेंद्र शर्मा, आज मैं शहीद स्मारक पर खड़ा हूं। अभी कोई धरना नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी शहीद स्मारक पर कुछ लोग जरूर हैं और ये लोग कौन है मैं आपको बताऊंगा और कहां से आए ये भी बताऊंगा और क्यों आए ये खुद लोग बताएंगे। लेकिन इतना जरूर मैं आपको इशारा कर दूं कि जिस तरह से अब 2023 की सफाई कर्मचारी 13,184 की भर्ती जिस तरह से अब होने वाली है, उसी ढंग से वो भर्ती अब विवादों के घेरे में लगातार नजर आती आ रही है। कई लोग बोलते हैं कि इस पे स्टे आएगा, कई बोलते हैं भर्ती को होने नहीं देंगे, कई बोलते हैं 2012, कई बोलते हैं वाल्मीकि समाज की 2018 की भर्ती पहले होगी। अब आप समझ गए कि मैं वाल्मीकि समाज के मुद्दे की बात कर रहा हूं और ये तमाम जो लोग हैं वाल्मीकि समाज के हैं, राजस्थान के अलग अलग जिले से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आए हैं। और चूंकि आज ये आए तो किसी और उद्देश्य से थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मीडिया इनकी बात करता है, इनके समाज की बात करता है, इनके अधिकार की बात करता है और इनके नेताओं की बात करता है, डंडोरिया की बात करता है, विक्रम वाल्मीकि की बात करता है, धनेंद्र तेजी की बात करता है। तो फिर इन्होंने हमसे कॉल किया और जब कॉल किया तो हमारा जो आज मिलन हुआ है यहाँ पर हुआ है। आप ये बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं और आप समाज के क्या पदाधिकारी हैं या आम वाल्मीकि नागरिक हैं? मेरा नाम प्रकाश चंद्र नकवाल, ये मैं पकड़ रहा हूँ, ये भीलवाड़ा निवासी। मैं वाल्मीकि महापंचायत राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत राष्ट्रीय संगठन है, मैं उसका राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। आपका लिस्ट दिखा दो। देखिए और आज हम ये वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के ये प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के। ये देखिए वाल्मीकि समाज जो महापंचायत है ना, ये पूरे भारत की है और उसके राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये प्रकाश चंद्र नकवाल, भीलवाड़ा निवासी। हाँ बताएं। आज हमने एक ज्ञापन तैयार किया मुख्यमंत्री जी को देने के लिए और उस ज्ञापन में हमारी तकलीफ ये थी कि जो शुरू में भी मतलब 13,184 पदों की जो भर्ती सरकार द्वारा स्वतः ही निकाली गई थी, जिसके लिए हमने कई बार पहले भी मांग पत्र भेजे सरकार को भी और सभी संगठनों ने भेजा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हम ही लोगों ने भेजे, सभी की मांग थी कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो। तो मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने अंतिम बजट के अंदर 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की थी। उसी के अनुरूप स्वायत्त शासन विभाग ने 13,184 पहली किस्त में भर्ती की विज्ञप्ति निकाली। वो विज्ञप्ति निकालते ही यहाँ हमारे समाज के कुछ चंद नेता ऐसे हैं, उन्होंने उस विज्ञप्ति का विरोध किया कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ, सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया, 13,184 के पद हमारे समाज को नहीं चाहिए। और उसमें फिर आरक्षण युक्त था, उसमें गैर समाज के लोगों को भी लिया जा रहा था। उनको चंद नेता भी बोल सकते हैं, जयचंद बोल सकते हैं। बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते हैं। मैं आज जयपुर के अंदर आकर के जयपुर वालों के लिए ही कहता हूं कि उन्होंने ही सबसे पहले पूरे राजस्थान में आह्वान किया था कि भाई जो सरकार ने 13,184 की जो किस्त दी है, हमारे सफाई कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति निकाली है, हमें इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हमें 13,184 पद नहीं चाहिए। इसके अंदर ही अदर समाज के लोग भी फार्म भरेंगे और ये भर्ती आरक्षण युक्त थी। और 30,000 चाहिए पूरे। हमारे लोगों ने, इन लोगों ने, सभी लोगों ने मांग ये की थी कि भाई जो घोषणा 30,000 की मुख्यमंत्री जी ने, तो हमको 30,000 सफाई कर्मचारी के पद चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के। उसमें अन्य समाज के लोग शामिल नहीं होने चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है उनका, क्योंकि 2018 के अंदर जो अन्य समाज के लोगों को शामिल किया गया था, उनमें से कोई भी व्यक्ति आज भी उनकी नियुक्ति तिथि से लेकर आज तक शहर की साफ सफाई में कोई योगदान नहीं देता है। इसलिए हमें गैर समाज का काम भी, उनके बूते का काम भी हमको करना पड़ता है, हमारे समाज के लोगों को करना पड़ता है। देखिए प्रकाश जी, अब ये बताइए कि अब मुद्दा क्या है आपका असली मुद्दा? वो तो आप यही कहोगे ना, फिर वो डंडोरिया जी आते हैं, फिर उसके बाद उनका एक समझौता होता है सचिवालय में, पहले वो मना करते हैं, फिर वो 66% का समझौता करते हैं, फिर आह्वान करते हैं कि हड़ताल को खत्म कर दो, फिर उसके खिलाफ राजस्थान का जो वाल्मीकि समाज है वो इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद वो भी शांत बैठ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या हो रहा है, ये 13,184 की भर्ती किस तरह से होगी या ये नहीं होगी?
ये 13,184 की भर्ती जो है, इसके लिए समाज में काफी जगह विरोध है। लेकिन जिन लोगों ने कुछ गुप्त समझौते सरकार से कर लिए हो या उनके कोई प्रलोभन में आकर के उन्होंने अपनी आवाज उठाना बंद कर दिया। शुरू में 2 महीने तक तो उन्होंने खूब शोरगुल किया, पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज को इतना चेतन किया कि सारे जगह पे जगह शहर में गंदगी फैला दी गई, हड़ताल की, रैलियां निकाली, जुलूस निकाले, और 2 महीने बाद उन्होंने वो समझौता करके वापिस सरकार से वही 13,184 की भर्ती वापस निकलवाई। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई वो नेता बिक गए, इसीलिए 13,184 की भर्ती पे उन्होंने वापस समझौता किया। और दूसरी बात यह है कि भाई सरकार हमारे से अनुभव प्रमाण पत्र मांगती है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई करने का ट्रेनिंग सेंटर कौन से जिले में, कौन सी जगह पे खोला हुआ है, ताकि हमारे लोगों को वहाँ भेजें और वहाँ उनसे सफाई की वो ट्रेनिंग दिलावें, तो उनसे वो अनुभव प्रमाण पत्र हम लेके आवे। आज जैसे ITI प्रत्येक जिले में है, उसमें मैकेनिक का या फिर जो नल फिटिंग का या जितने भी टेक्निकल कार्य है वो काम सिखाए जाते हैं, उसका सर्टिफिकेट ITI वो प्रमाण पत्र देता है। इसी प्रकार से रोड की सफाई करना, नाले की सफाई करना, गंदगी उठाना, कचरा उठाना, ऐसे जो हमारे सफाई कर्मचारी जो काम करते हैं, उस काम की ट्रेनिंग कौन सी जगह पे होती है, मेरा एक मुद्दा तो शुरू से ये है। और शुरू से ही मैं सरकार को ये लिखता आ रहा हूँ कि भाई हमारे समाज से अनुभव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा समाज तो मुगल काल से हजारों वर्षों से साफ सफाई का काम करता आ रहा है। इस साफ सफाई के कारण से ही हमने मतलब जो हमारे ऊपर इतना बेटा जी, एक बात बताओ, साफ सफाई करते रहेंगे कि आगे भी बढ़ेंगे? हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर वो जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जी हाँ, वो क्यों बैठे हैं फिर? हम आप ये बताओ, चलो इस चीज को छोड़ते हैं, हम वाल्मीकि समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से वाल्मीकि समाज को आप किस प्रकार से बचाओगे? आज अपन इसलिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप कैसे बचाओगे? हम वाल्मीकि समाज, बड़े बड़े नेता हैं वो एक्सपोज हो गए, अब प्रकाश चंद इस वाल्मीकि समाज को कैसे बचाएगा? हम वाल्मीकि समाज से भी ये निवेदन करते हैं कि भाई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और उनको इतना सक्षम बनाओ कि पहली बात तो ये साफ सफाई का काम करना ही नहीं पड़े। नहीं है, लेकिन आज भी हमारे समाज में अनगिनत परिवार ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं और आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमजोर है। इसलिए हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज दिन तक किसी भी कारण से शिक्षित नहीं हो सके, सक्षम नहीं हो सके, तो वो परिवार तो सिर्फ और सिर्फ सफाई के काम पर ही निर्भर है। तो हम ऐसे परिवारों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई ये सिर्फ हमारे समाज के लिए ही होना चाहिए, और जब हमारा समाज पूरा सक्षम हो जाएगा हर बात से, फिर हम इस बात की मांग ही नहीं करेंगे। और समाज से तो मैं हमेशा ये निवेदन करता हूँ कि भाई अपने बच्चों को शिक्षा दो, क्योंकि आज ऐसा समय आ गया है कि जो लोग हमारी गंदगी साफ करने से हमारे से जो छुआछूत करते थे, आज वही लोग हमारे काम को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या आज उनका परिवार या उनका समाज उनसे भी छुआछूत कर रहा है? जिस प्रकार हमको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, जिस प्रकार हमारे को इतना दूर खड़ा किया जाता था, वो इसी कारण से, क्योंकि हम वो गंदगी का काम करते थे, गंदगी साफ करते थे। लोग जमाना छोड़ो, 2023 चल रहा है, कैसी बात करते हो आप? 2023 अब वो गए वो जमाने तो चले गए, तंत्र का राज है अब। हाँ, वो जमाने चले गए सर, लेकिन शांत रखो, कोई नहीं, बोलो। वो जमाना चला गया, लेकिन आज भी हमारे अनगिनत समाज के परिवार के बेरोजगार युवा है जो सफाई के अलावा कोई काम नहीं जानते। अब तो जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे अब आ रहे हैं, उनसे तो हमारा, उनके माता पिता से हमारा ये निवेदन है कि भाई उनको तो शिक्षा दिलाओ और इतना सक्षम बनोगे भूल करके भी हमें सफाई का काम नहीं लेना पड़े। लेकिन अब तक जो मौजूद है, काम करने लायक है, गरीब परिवार है, शिक्षित लोग हैं, उनको तो सिर्फ सफाई का काम के बल पर ही वो जी रहे हैं और कई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी घरों में काम कर रहे हैं, किसी बंगले पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ से वो अपना कैसे भी करके गुजर बसर चला रहे हैं। तो वहाँ से उनको अनुभव प्रमाण पत्र वो सक्षम नहीं है, जबकि सरकार ने ये आदेश निकाला कि सक्षम अधिकारी से लाओ। अब सक्षम अधिकारी हमको अनुभव प्रमाण पत्र कौन देगा? इसलिए हमारी सरकार से एक मांग तो विशेष रूप से ये है कि इस अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को वाल्मीकि समाज के लिए तो बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। चलिए, ये इनका कहना है, लेकिन अब भी एक जो सबसे बड़ा एक सवाल है कि वाल्मीकि समाज का जो न्याय हो पाएगा वो तभी हो पाएगा जब वाल्मीकि समाज पढ़ेगा और शिक्षित हो पाएगा, क्योंकि युवा पढ़ेगा तो पूरा देश बढ़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं इनकी प्रकाश चंद नकवाल की।
तो मामला ये है कि वाल्मीकि समाज के साथ न्याय जब हो पाएगा जब वाल्मीकि समाज में बैठे कुछ जो नेता जो अन्याय कर रहे हैं उनसे आप वाल्मीकि समाज को बताओगे वाल्मीकि समाज के साथ सीधा सीधा न्याय है। सरकार कहीं कोई अन्याय नहीं कर रही है। या फिर प्रकाश आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल के ऊपर आकर अगर ये मानने की कोशिश करेंगे कि मैं भी एक वाल्मीकि समाज का नेता हूं या मुझे भी नेता माना जाए और उन नेताओं की श्रेणी में भी अगर यही प्रकाश आ जाते हैं तो फिर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नेता लोग वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात कर रहे हैं उनके चंगुल से अगर वाल्मीकि समाज को आजाद करा लिया जाए तो वाल्मीकि समाज के साथ वाकई न्याय है, अन्याय कभी नहीं हो सकता।